दूर होगी। तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। अभी कल के बाद आज तो आप लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं, बाबा को रतनवा आप खुश हो रहे हैं कि हमारे बाबा ने, हम आज उनका जन्म दिवस मना करके हम बहुत उत्साहित हैं। उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, उत्साहित तब होइए उनके मन को, तभी सब आज उनके आत्मा को तभी मिलेगी शांति कि जब उन्होंने जो संविधान लिखा है और अपने लोगों को उन्होंने देखा कि जिस कठिनाई से वो अपना जीवन काटे। वो चाहते कोलंबिया लंदन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी आए, उनको यहाँ सम्मान नहीं मिला। वो चाहते थे वहीं एडजस्ट हो जाते, वहीं अपने उसी देश में रहते। आज वहाँ के देश के लोग कहते हैं कि मुझे गर्व है कि भारत का संविधान लिखने वाला हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। आज वो लोग, विदेशी लोग कह रहे हैं कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाला और भारत का और संविधान लिखने वाला हमारे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। मेरे दोस्तों, इन बच्चों को शिक्षित करिए, पढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंच नीच जात पात का यहाँ नहीं है। बाबा साहब किसी धर्म के नहीं थे, किसी जात के नहीं थे, वो एक विचार थे और उनके विचारों पर चलने की जरूरत है। हम केवल अपने अंदर ये परिवर्तन लाएं कि हमारे बच्चे, हम उनको शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं। हम अपने गलत, जो ऐसा आप करेंगे वैसा आपका बेटा करेगा। हम गलत खान पान पर चलेंगे, गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमारे बच्चे भी गलत रास्ते पर चलेंगे। आज आप देखिए, अभी तमाम रिजल्ट आउट हुए हैं जिसमें बहुत से दलित परिवार के बच्चे जिलाधिकारी बने हैं, कप्तान बने हैं, जीएम बने हैं, सब रजिस्ट्रार बने हैं। तो उनके बारे में भी सोचिए कि हमारा बच्चा भी पढ़ सकता है। पढ़ाने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, केवल सोच बदलिए। अगर एक महीने में अच्छे विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ने जाता है, 500 से 600 रुपये अगर फीस होती है, तो एक दिन का 20 रुपया होता है, 20 दिया 60-600 रुपया महीना होता है। और 20 रुपया आप लोग सुबह उठने के बाद 2 घंटे में जो है पान और गुटखा खा करके थूक देते हैं। उस पैसे को बचत करिए, अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए। ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए कि हम गरीब है, गरीब कोई नहीं है, केवल सोच हमारी गरीबी की है। हमारे पिताजी, दादाजी, बाबा जी क्या करते थे, अगर मैं ये सोच लूँ कि हमारे दादा बाबा और क्या करते थे, मैं भी वही काम करूँ तो मैं भी वहीं रह जाऊँगा। तो मैंने सोचा, मैं बाबा साहब का जो संविधान है, एक समय ये थी हमारी घर की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलने पाती थी। हम लोगों को रास्ते में चलने पर जो है अपनी सफाई देनी पड़ती थी। आज हमारी महिलाएं ग्राम पंचायत से लेकर के, जिला पंचायत से लेकर के, विधानसभा से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में बैठ रही हैं, हमारे साथ भागीदारी कर रही हैं। वो देन है बाबा साहब की। तो बाबा साहब के को पढ़ने की जरूरत है, उनके बारे में सोचने की जरूरत है। वो एक महान, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्यार से लोग बाबा साहब कहते हैं। जब तक बाबा साहब अमर रहे, जब तक सृष्टि रहेगी बाबा साहब का नाम रहेगा। तो ऐसा कुछ करिए कि यहाँ से जाने के बाद लोग नाम करें। ऐसा नहीं है कि एक कुएं के मेढक की तरह जो है उसी में कहिए कि यही समुद्र नहीं, उससे बाहर निकलिए। देखिए दुनिया कितनी लंबी है। और सबसे हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो उनका कहना है, बाबा साहब का और भी वो था, उन्होंने जोर दिया कि जो समाज में बुराई है वो शिक्षा से ही दूर हो सकती है। गाडगे साहब ने कहा था कि अगर आपके घर में थाली नहीं है तो हाथ पर रोटी रख करके खाना खा लेना, लेकिन बच्चे को शिक्षा जरूर देना। तो हम आप लोगों से यही गुजारिश करने आए हैं और यही कहेंगे कि बच्चों को शिक्षित करिए, आगे बढ़ाइए। और परिवार जब आगे बढ़ेगा तो आपका नाम है, आपका नाम रोशन होगा, देश में प्रदेश में आपका नाम रोशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। भाई कमेटी जो है हमारे तरफ से करा दीजिए।